फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके हस्बैंड आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू और केयर भी करेंगे। लेकिन ये पाँचों टिप्स आपको बिल्कुल सिंसियरली सुनने हैं और सिंसियरली इनका पालन भी करना है। तो देखिए, सबसे पहला टिप है, कभी भी फिजूल खर्ची ना करें। देखिए, अक्सर क्या होता है ना कि शादी जैसे हमारी हो जाती है तो शादी के बाद हम लोग क्या सोचते हैं कि अभी तो ये जो इंसान हमें मिला है, इसके ऊपर हमारा पूरा बर्डन है। हम जो भी कहेंगे, हमारी सारी इच्छाएँ इसको पूरी करनी होंगी। और हस्बैंड लोग क्या होते हैं कि शुरू-शुरू में नई-नई शादी हुई रहती है, नया-नया प्यार रहता है, तो वो लोग ये इच्छाएँ पूरी भी करते हैं। लेकिन कई बार हम महिलाएँ क्या गलती करते हैं कि जब हमारी इच्छाएँ पूरी हो रही होती हैं, तो हम अपनी इच्छाओं को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। जो चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं होती, उनको भी हम डिमांड करने लग जाते हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो हमारी फ्रेंड के पास है या हमारी पड़ोसन के पास है या हमें जस्ट अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से कभी भी आप सिर्फ कुछ चीज़ों को सिर्फ अच्छा लग रहा है या उसके पास है, इसके पास है करके खरीदने की कोशिश ना करें। अपना जो खर्चा है वो जितना आप लिमिट में रखेंगे, उतना ही आपके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा होगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग खर्च करते चले जाते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते कि हमारे हस्बैंड का पॉकेट कितना है। उससे ज़्यादा अगर हम खर्च करेंगे, तो कल के दिन को उन पे बर्डन आना शुरू हो जाएगा, उससे उनका चिड़चिड़ेपन शुरू हो जाएगा, मूड खराब रहना शुरू हो जाएगा और कहीं न कहीं वो आपसे तंग आने लग जाएँगे और इसका असर डायरेक्ट आपके रिश्ते पे पड़ेगा। वहीं अगर आप अपने खर्चों को सोच समझ के करते हैं, हिसाब से करते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि आपके हस्बैंड का जो पॉकेट है वो कितना बड़ा है, चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के खर्च करेंगे, तो उनको भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, आप कितनी समझदार हैं और आपकी ये समझदारी आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाएगी। जो मेरी दूसरी टिप है, ये प्रैक्टिकली मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप में देखी है, उसी से मैं आपके लिए टिप लेके आई हूँ कि कभी भी आप सिंपैथी गेन करने के लिए झूठ ना बोलें। अक्सर महिलाएँ क्या करती हैं कि अपने हस्बैंड का सिंपैथी लेने के लिए उनसे झूठ बोलती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो उनके घर में बाकी के मेंबर्स हैं, जैसे उनकी सास हैं या उनकी नंद हैं, देवरानी हैं, जेठानी हैं, जो भी हैं, उनसे खुद को बेटर दिखाने के लिए वो उनका सिंपैथी गेन करने के लिए लगातार झूठ बोलते रहते हैं। और कई केसेस में तो ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में जाने के लिए हम उनसे लगातार झूठ बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, मैं इतनी परेशान हूँ, मैं इतनी दुखी हूँ। इस तरीके से खुद को आप दुखी, परेशान दिखा के उनकी आप सिंपैथी गेन करने का कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, कुछ देर के लिए तो हो सकता है भई बंदा तुम्हारी बात मान ले, तुम्हारी बातों पे विश्वास कर ले, लेकिन बाद में जब वो धीरे-धीरे साथ रहते-रहते तुम्हारा नेचर जान जाता है, ऐसा नहीं है कि झूठ आपने बोला, बार-बार बोला और बार-बार आपका झूठ काम करेगा, ऐसा नहीं है। 1 या 2 बार शायद आपका झूठ काम कर जाए, लेकिन बाद में धीरे-धीरे उस इंसान को भी समझ में आने लगता है कि ये आपकी आदत में है, आप सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए झूठ बोल रहे हो। और जब ये चीज़ें एक बार पकड़ में आ जाती है ना, फिर आप कितना भी सच बोलिए, कितना भी अपने आप को सही दिखाने का कोशिश कीजिए, फिर वो चीज़ आपकी झूठी लगती है और इससे आपका रिश्ता लगातार कमज़ोर होता है। वहीं अगर आप हमेशा सच बोलते हैं, आपसे सिंपैथी गेन करने वाला जो फैक्टर है, इसको आप रखिए ही मत ना। क्यों अपने आप को कमज़ोर दिखाना है? क्यों किसी को बताना है कि आप कमज़ोर हैं या आप दुखी हैं या परेशान हैं? हाँ, जेन्युइन अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो डेफ़िनिटली बताइए। लेकिन सिर्फ़ सिंपैथी गेन करने के लिए, थोड़ा-सा अटेंशन ग्रैब करने के लिए, ये मत कीजिए। ये शॉर्ट टर्म में तो अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिश्ते के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तीसरी चीज़ जो आपके रिश्ते को बहुत मजबूत बनाती है, दैट इज़ छोटे-छोटे से सरप्राइज़ेज़। सरप्राइज़ का मतलब ये नहीं कि आप कोई बड़े-बड़े से महँगे गिफ्ट खरीदिए, बल्कि आप बहुत टाइनी सरप्राइज़ेज़ देके भी अपने हस्बैंड को खुश रख सकते हैं, उनका दिल जीत सकते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जैसे कि अगर आपके हस्बैंड जॉब पे जाते हैं और वो घर से टिफ़िन लेके जाते हैं, तो किसी दिन आप टिफ़िन में एक प्यारा-सा रोमांटिक सा नोट छोड़ के देखिए, कितना मैजिकल वर्क करता है। किसी दिन उनकी पसंद का अचानक से कुछ भी बिना किसी ओकेज़न के खाना बनाइए, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। रिलेशनशिप को बहुत अच्छी बॉन्डिंग इससे मिलती है। अगर आप अर्निंग हैं या आपने कहीं से जोड़-जाड़ के अपने पास पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, तो उनसे भी आप छोटे-छोटे से गिफ्ट कभी भी अनओकेजनली भी आप उनको अगर देंगे, तो ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते की बॉन्डिंग बढ़ती है इससे और आपके हस्बैंड को आप पे काफ़ी प्राउड फील होता है कि आपने जो उन्होंने पॉकेट मनी दिया, उससे आपने उनके लिए सेव किया, उनको इतना वैल्यू आपने फील कराया। ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ स्पेशल, कुछ खास फील कराने वाली, ये भी हमारे रिश्ते को बहुत मजबूत बनाती हैं। चौथी चीज़ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आपका रिश्ता और ज़्यादा खराब हो जाएगा, आपके हस्बैंड आपसे प्यार की बजाय नफ़रत करने लग जाएँगे, दैट इज़ इमोशनल फूल बनाना। ये बहुत महिलाएँ करती हैं और आप में से भी शायद बहुत लोग करते होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि आप ऐसा करते हो। इमोशनल फूल बनाने का मतलब ये है कि जैसे अक्सर क्या होता है, जैसे मान लो पीरियड्स का टाइम चल रहा है या प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है, ऐसा टाइम चलता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको इमोशनली फूल करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अभी तो हम जो बोलेंगे ये बंदा मानेगा, हम जो कहेंगे वो हमारी बात मानेंगे और फिर हम उनसे ऐसी-ऐसी चीज़ों के लिए उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं जिसके लिए वो शायद वॉलंटरी या अपनी मर्ज़ी से राज़ी ना हो।
तो कभी भी ऐसा ना करें, अपने इमोशंस को उन पे हावी ना करें कि नहीं आपको ये करना है इसलिए आप रो रहे हैं, जबरदस्ती आंसू बहा रहे हैं, गा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर किसी चीज के लिए वो मना कर रहे हैं आपको, तो एक बार आप उनके नजरिए से भी सोचिए कि क्यों मना कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं आपकी बात ज्यादा सही है, उनकी बात उतना सही नहीं है या गलत है, तो फिर आप उसको अपने तथ्यों के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू आप उनको बताइए कि ये चीज ऐसे नहीं है, ऐसे है। लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल करके, रो के, गा के, अपनी प्रेगनेंसी का बहाना करके, पीरियड्स का बहाना करके, ये सारी चीजें करके अपनी बात अगर मनवा भी ली आपने, तो ये आपकी शायद बात तो उस वक्त तो मानी जाएगी, लेकिन आगे के लिए आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपकी बातों की, आपके इमोशंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसीलिए इस तरीके से कम ये वाली चीजें ना करें। और वहीं अगर आप उनको प्यार से चीजें समझाते हैं, प्यार से चीजों के लिए कन्विंस करते हैं, तो अगली बार वो आपको किसी चीज को मना करने से पहले आपके पॉइंट को सुनना पसंद करेंगे। और जब हम एक दूसरे को सुनना शुरू करते हैं, एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, तो हमारे रिश्ते की बॉन्डिंग और अच्छी होती है और ज्यादा हमारा रिश्ता मजबूत बनता है। पांचवी चीज जो सबको करना चाहिए और ये बिल्कुल मैजिकल वर्क करती है, दैट इज अगर आपके हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है, या उनका ऑफिस में प्रमोशन हुआ है, या उनको कुछ और अच्छा उनके साथ में हुआ है, तो ऐसे जो स्पेशल ओकेजन्स हैं उन पे उनके लिए कुछ स्पेशल प्लान जरूर कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो अच्छा अच्छा सा उनके लिए खाना बनाइए, छोटा सा ही सही, लेकिन गिफ्ट जरूर लेके आइए। गिफ्ट देते वक्त उनकी पसंद का ध्यान जरूर रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने उनको कुछ ऐसा गिफ्ट कर दिया जो कि आपके ज्यादा काम आने वाला है। कई बार महिलाएं ऐसा करती हैं कि उनको कुछ ऐसा गिफ्ट देंगे जो बाद में खुद लेके खुद यूज करना शुरू कर देंगे। तो प्लीज ऐसा नहीं कीजिए। उनकी पसंद का, उनके टेस्ट के हिसाब से कुछ छोटा सा ही सही, लेकिन गिफ्ट जरूर दीजिए। गिफ्ट सुनने में बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन जब आप ये सोचिए कि जब आपको गिफ्ट मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। फिर हमें ये नहीं समझ में आता कि गिफ्ट छोटा है कि बड़ा है, बस जो है हमें सिर्फ ये अच्छा लगता है कि हाँ हमें किसी ने वैल्यू किया, किसी ने हमारे लिए इतना सोचा। वो चीज जो होती है ना, वो बहुत अच्छा फैक्टर होता है। वो आपके रिलेशनशिप को भी स्ट्रांग बनाता है और आपके खुद की वैल्यू भी एक दूसरे की नजरों में बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इन 5 टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो ये आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। ऑफ कोर्स प्यार तो हर रिश्ते में होता है, लेकिन हर रिश्ते में उस प्यार को जताना, बताना और कई बार उस चीज को फील कराना भी बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरे टिप्स जरूर पसंद आए होंगे। इन टिप्स को फॉलो कीजिए। आपके जो भी सजेशंस हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।